मेरे गायब गैजेट की प्रदर्शनी देखने आने के लिए शुक्रिया महाराज। हाँ? अरे वाह, लड्डू! अरे कालिया, वो मुफ्त के लड्डू नहीं हैं। उन्हें पाने के लिए तुम्हें सामने दौड़ रही बत्तख को पकड़ना होगा। इतनी सी बात है, अभी पकड़ता हूँ। शाबाश उस्ताद, आप ही हो हमारे बब्बर शेर। अब नहीं बचेगी। अरे नहीं, उस्ताद तो हो गए ढेर। अब मैं कोशिश करता हूँ अभी चाचा। दावत के लिए शुक्रिया भीम। ये तो कमाल का गैजेट है अभी चाचा। शुक्रिया बच्चों। अरे बाबा, इतनी सुबह मेरे घर में क्या कर रहे हो? ये तो मैं हूँ। और मेरी दाढ़ी कैसे निकल आई? और मैं एक मासूम नन्हे मुन्ने बच्चे से आखिर एक बूढ़ा बाबा कैसे बन गया हूँ? किसी ने मेरा चश्मा देखा क्या? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। धन्यवाद राजू। क्या तुम सब भी? सिर्फ हम ही नहीं, गांव के बाकी बच्चे भी। दोस्तों, तुम भी? ये सब क्या हो गया बच्चों? वही जानने तो हम यहाँ आए हैं बेटा। मेरा मतलब महाराज। महाराज, ढोलकपुर में एक बहुत ही गबरू जवान आदमी ने हमला कर दिया है, जिसकी त्वचा सोने से भी ज्यादा चमक रही है। महाराज, उस चमत्कारी त्वचा वाले आदमी ने गांव पर हमला बोल दिया है। हो गई तुम्हारी कोशिश, तो मैं जाऊं? ये तो नामुमकिन है। मुमकिन को नामुमकिन करना और नामुमकिन को मुमकिन करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तुम्हें ये चालाकी
बहुत महंगी पड़ेगी इंद्रवर्मा। और भी रुको, मैं तुम्हें अपना सारा खजाना देने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें इन बच्चों का बचपन वापस लौटाना होगा। तुम्हारी इतनी दौलत के बदले मैं इस राजकुमारी का बचपन लौटा सकता हूँ। ठीक है। मुझे माफ कर दो भीम, मुझसे गलती हो गई। यू टर्न। 4, 5, 6, 7वें कंकड़ से बाएं मुड़कर है झरना। इतना बड़ा हाथ। मैं राक्षस नहीं हूँ, मैं तो भूसा हूँ। भूसा जैसे गाय का खाना? मैं किसी का खाना वाला कपड़ा या घर नहीं, मैं तो बस भूसा हूँ। भूसा, तुम रो क्यों रहे हो? मैं किसी को भी डरा नहीं पाता क्योंकि मेरे पास ताकत नहीं है। हाँ, होती तो मेरे साथ अन्याय न होता। अन्याय? कौन सा अन्याय भूसा? सब मेरे कान के बाल जबरदस्ती छीन ले जाते हैं। लेकिन वो दानव तुम्हारे कान के बाल क्यों ले जाते? वो सोने के कान के बाल हैं जग्गू। जो भी हो, आम इंसान या फिर वो 3 दानव, उसे मुक्का मार के या फिर हवा में उड़ा के हम तुम्हारे सोने के कान के बालों को बचा लेंगे भूसा। आने दो उन्हें। मुझे दानवों से डर लगता है। भूसा, तुम शांत रहो, हम यही हैं, उन्हें रोक लेंगे। भूसे से सोना खींचो, आक्रमण! नहीं, मुझे मत मारो। मेरा सर। मैंने को पानी में खींच लिया। इतनी सारी शक्ति। क्या कर दिया? बुरा मत मानना भूसा, लेकिन तुम्हारे कानों के सुनहरे बालों की मुझे इस वक्त सख्त जरूरत है। ताकि तुम उससे अपने लिए नए कपड़े बना सको। मतलब तुम ये सब कपड़ों के लिए कर रहे थे? तुम हमारी तरह कपड़े पहन सकते हो। हम कैंपिंग के लिए और कपड़े लाए थे। ये तो कितने हल्के और ठंडे हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसी भी पोशाक होती है। अब हम तुम्हारे कान के बाल नहीं चुराएंगे। सॉरी भूसा। कोई बात नहीं।
उस्ताद, पहले ही बोला था बच्चों की तरह पतंग मत उड़ाओ, हमारे साथ गुब्बारे उड़ाओ। मेरा ड्रैगन जिंदा हो गया। उसने आग का गोला उगला। वो आग का गोला नहीं, आसमान से गिरता मीटियोर है। मीटियोर? वो ये मीटियोर तो स्पेसशिप जैसा लग रहा है भीम। मुझे देखने दो। ये लड़की है या फिर घोड़ी है? अब मैं कैसे जाऊंगी? पता नहीं मेरी स्पेसशिप कहाँ उतरी है। तुम्हारी स्पेसशिप? तुम एलियन हो? तुम भी तो मेरे लिए एलियन ही हो। मैं एक सेंटोर हूँ, किरण। मैं हूँ भीम और ये है मेरे दोस्त। जंग में हमारा ग्रह नष्ट होने के कारण बचे कुछ सेंटोर्स के नए घर की खोज में मैं धरती आ पहुँची। मैं स्पेसशिप से बिछड़कर इस जंगल में खो गई और अब मेरा पीछा किया जा रहा है। मुझे जल्दी ही मेरी स्पेसशिप ढूंढनी होगी, वरना कौन पीछा कर रहा है किरण? रोशनी के बिना मेरी शक्ति बेकार है। मुझे अब रोको टोको नहीं, वरना इस ट्रैंक्विलाइजर से मैं किरण को बेहोश कर दूंगा। नहीं, भीम बचाओ। किरण, धूप पकड़ो। किरण, तुम चुटकी के साथ स्पेसशिप पहुंचो, हम इन्हें रोकते हैं। यहाँ कोहरा है किरण, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। रोशनी हर जगह नहीं होती, लेकिन ध्वनि होती है। मोंडो मसीहा पधार रहे हैं। मैंने सुना है ये हर किसी का भविष्य बता सकते हैं। ढोलकपुर में स्वागत है मोंडो। हमने आपकी भविष्यवाणियों के बारे में बहुत सुना है। प्रणाम महाराज, हमारे पास स्वागत समारोह के लिए वक्त नहीं है। थोड़ी ही देर में यहाँ गुस्सैल बैलों का झुंड आतंक मचाने वाला है। ऐसे संकट तो हमारा भीम बाएं हाथ से सुलझा लेता है। भीम, ढोलकपुर पर नजर रखो, हमला कभी भी हो सकता है। जो आज्ञा महाराज। ये मोंडो की भविष्यवाणी सच होगी? वो तो वक्त ही बताएगा। भूकंप नहीं, बैल है। लौट जाओ। वाह, तुम्हारी भविष्यवाणी सच साबित हुई। तुम्हें हम हमारे खास मंत्रियों में शामिल करते हैं, मोंडो मसीहा।
शुक्रिया महाराज। महाराज, हमें आपसे बात करनी है। बात करने का वक्त नहीं है भीम। मोंडो की भविष्यवाणी के अनुसार हमारे खजाने की लूट होने वाली है। हमें खजाना सुरक्षित जगह ले जाना होगा महाराज। लेकिन महल से ज्यादा सुरक्षित जगह क्या हो सकती है? मेरे पास एक जगह है, ढोलकपुर के बाहर जंगल में। अरे वाह, चलो फिर जल्द से जल्द खजाने की पेटियां बांधते हैं। चलो चलो, अभी चलते हैं। महाराज, चोर आसपास ही होंगे। मैं सुरक्षित जगह पर पहुंचकर हवा में धुएं का इशारा करूंगा। ठीक है मोंडो मसीहा। ये एकदम सही जगह है चकमा देने के लिए। देखूं तो कहीं उन बच्चों ने खजाना भरने में गड़बड़ तो नहीं कर दी? मोंडो, फंस गए ना फंदे में। भीम, तुमने मुझे उल्लू बनाया। मोंडो, तुम्हारा डंडा और चोरी का इरादा दोनों चूर-चूर हो गए। महाराज, आपका सोना महल में सुरक्षित जगह है। और मोंडो मसीहा? मोंडो मसीहा का तो चूहा बना दिया भीम ने। अब वो ढोलकपुर की ओर गलती से भी नहीं देखेगा। शुक्रिया भीम, आखिर तुमने ढोलकपुर को लुटने से बचा लिया। शाबाश। किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है महाराज। देखो, मैं एस्कीमो पांडे आया तुम्हारे लिए ठंडा ठंडा इग्लू लाया। इग्लू? लेकिन इग्लू तो बर्फीली जगहों पर होता है एस्कीमो पांडे अंकल। इसीलिए तो एस्कीमो पांडे उसे लाया है, स्पेशल है। ओहो, इतनी गर्मी है, ये इग्लू कम हीटर ज्यादा लग रहा है। आप इतने ताकतवर कब से हो गए उस्ताद? जब से ये बर्फ थर्मोकोल से बनने लगी। अरे आओ बच्चों, वो मजाक कर रहा है। एस्कीमो पांडे की बर्फ की दुनिया देखो। देरी के लिए माफी चाहता हूँ राजकुमारी इंदुमती। मेरा पेंगुइन सॉफ्ट टॉय आ गया। आपने तो असली पेंगुइन मंगा लिया राजकुमारी। मैं हूँ बर्फपुर का सुकू। तुम सबको मेरा हाय। हाय। बर्फीला जादू? बर्फीला सुकू, करे कुछ मजे शुरू। शुरू हो जाओ। ये थर्माकोल नहीं, असली बर्फ है एस्कीमो पांडे। जुको, क्या तुम ठीक हो? इतने गर्म हो चुके हो। नहीं जुको, देखो तुम्हारा सफेद पेट तो काला हो रहा है। ओहो, मैं तो पूरा काला हो रहा हूँ। जुको को वापस अपने घर जाना चाहिए। मैं अभी उस डिलीवरी वाले को वापस बुलाती हूँ। आप कहाँ बर्फ उड़ाने भाग गए जुको? जुको!
सब वापस आ गए? वो लड़का तो कांप रहा था। नहीं, ज़ुको! ना तो ये तुम्हारे लिए जादू करना चाहता है और ना ही ये गर्मी में और कर सकता है। अगर ये मेरा नहीं तो किसी और का भी नहीं। अरे मुझे छोड़ो, कितने भारी हो तुम पित्ती बच्चे। जल्दी मिलना दोस्तों, और अगली बार मेरे घर बर्फपुर में। इस पेड़ पर ढेर सारे फल हैं, इतने काफी होंगे। कालिया, ये क्या किया? ये फल कहाँ से लाए? क्या हुआ जग्गू? ये खाने वाला इंसान 2 दिन के लिए अपनी याददाश्त खो देता है और इसकी कोई दवा भी नहीं है। लेकिन भीम तो इन्हें खाकर बिना रास्ता भूले यहाँ भाग आया। भीम? वो तो तुम्हारे साथ था। नहीं, लगता है भीम भूल जाए बेरिस का शिकार हो गया। शांत हो जाओ जग्गू, शायद वो घर गया हो। भीम घर पर तो नहीं है और पार्क में भी नहीं। तो वो गया कहाँ? लगता है हमने भीम को हमेशा के लिए खो दिया। और भीम मंगल सिंह के साथ क्या है? मेरे जिगरी दोस्त भीम, ये रही हमारे दुश्मनों की नगरी। लूट लो इन्हें और मंगल सिंह की टोली को इंसाफ दिलाओ। तब तक हम महल होकर आते हैं। मगर भीम तो ढोलकपुर का रखवाला है, वो ऐसे लूटमारी क्यों करेगा? लगता है मंगल सिंह ने भीम की खोई याददाश्त का फायदा उठाकर उसे अपनी टोली में शामिल किया है। हट जाओ मेरे रास्ते से। भीम, तुम पर भूल जा बेरीज का असर हुआ है, इसीलिए तुम्हें याद नहीं आ रहा, पर हम तुम्हारे दोस्त हैं। क्यों भीम? कुछ याद आया? ये तो मैं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ? तुम तो मंगल सिंह के दुश्मन हो। एक बार इसे चख लो, फिर सारे सवाल के जवाब याद आ जाएंगे। दोस्तों, सबके सब छुप जाओ। अरे वाह भीम, तुमने तो मंगल सिंह की टोली का नाम रोशन कर दिया। जी सरदार, मुझे तो एक और कमाल की चीज मिली है। ऐसी क्या कमाल की चीज है? ओह नहीं, लगता है भीम को सब याद आ गया। हम कौन हैं? यहाँ कैसे आए? मैं बताता हूँ। महाराज ने आपको ये सारा सोना महल में वापस रखकर खुद को जेल में बंद कर लेने के लिए कहा है। माँ को ये घी और बूंदी के डब्बे जल्दी से दिलाना है, फिर फटाफट महल के जश्न के लिए लड्डू बनाने हैं।
जश्न आधे घंटे में शुरू होने वाला है। दोस्तों, धीरे से ठेले के पीछे चलो। अच्छे गोरिल्ला, प्यारे गोरिल्ला, हमें जाने दो। अरे नहीं। हो गया, अब भागो यहाँ से। गोरिल्ला का बच्चा हमारे ठेले में कहाँ से आ गया? ओह, तो अब समझ आया। मम्मी गोरिल्ला अपने बच्चे को खिलाने के लिए ये ठेला लेना चाहती थी। ओह, और हमने ठेला लेते वक्त उसका बच्चा भी गलती से ले लिया। इसे वापस लौटाना होगा। जल्दी से लौटाओ दोस्तों। अरे रुको। रुको। मम्मी गोरिल्ला, आपका बच्चा वहाँ भाग गया है, पीछे देखो। अरे, गोरिल्ला का बच्चा मस्तीखोर है और डांट मुझे पड़ रही है। पकड़ लिया शरारती गोरिल्ला। मैं मम्मी गोरिल्ला के साथ पकड़ा पकड़ी खेल खेल कर तंग आ गया था। शुक्र है तुम्हें गोरिल्ला का बच्चा मिल गया। तुम्हें ये चाहिए था ना अपने बच्चे को खिलाने के लिए? तुम ये ले सकती हो।